अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। इंटर टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये मेरी 27th वीडियो है। इससे पहले मैंने 26 वीडियोस में आपके पास सेट्स एंड वेन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, समीशन, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल के एमसीक्यूज एंड वीडियो एमसीक्यूज एंड थ्योरी एक्सप्लेन की है। चलें जी, अब आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो तो पहले उसकी थ्योरीज एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद उसके काफी सारे एमसीक्यूज सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। ओके, जनरल पॉलिनोमियल भैया, ये इस टाइप की अगर आपके पास आप कोई एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें n बिलोंग्स कर रहे हैं होल नंबर से और ये an या ये जितने भी हैं ये सारे बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, ऐसी कोई एक्सप्रेशन आपके पास कहलाती है पॉलिनोमियल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस के 4x प्लस 5, तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास। ये जनरल कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। अगर मैं कहूँ जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² माइनस के रेडिकल 3x क्यूब प्लस के 5x, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास हाईएस्ट पावर 3 तो इसकी डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री आपके पास 2 होगी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पॉलिनोमियल की एक टाइप होती है जिसकी जनरल फॉर्म होती है f ऑफ x यानी y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये एक एक्सप्रेशन आपके पास है जिसमें a आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जाहिर बात है अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहती ही नहीं है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन आपके पास है जिसका हाईएस्ट जो पावर होता है वो आपके पास 2 होती है। यानी हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 2 होगी तो हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन अगर y की वैल्यू मैं 0 कह दूं तो बेसिकली अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की किन दो वैल्यूज के लिए होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ x का पावर 2 है। जितना पावर होते हैं उतने ही आपके पास आंसर्स आते हैं। तो y की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि अगर y की वैल्यू 0 तो x की कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसने y की वैल्यू आपके पास 0 बना दी। वो दो वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं जिसको हम सेम रूट कहते हैं। वो दो वैल्यूज आपके पास रियल भी हो सकती है, वो दो वैल्यूज आपके पास कॉम्प्लेक्स भी होती है, जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसको सॉल्व करने का जनरल फार्मूला आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। पर हम क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा या तो कंप्लीटिंग या तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूं या मैं फैक्टराइजेशन यूज करूं। ये दो मेथड से मैं जब भी मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी मैं उसको उसके आंसर वहां से निकालूंगा, या और भी शॉर्टकट करूंगा। जितने शॉर्टकट हो सकते हैं मैं वो शॉर्टकट्स लगाऊंगा। जैसे मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि मुझे आंसर गिविंग है तो फिर मैं सॉल्व किए बगैर ही कोई ऐसी टेक्निक निकाल लूं जिसके जरिए डायरेक्टली आंसर मुझे मिल जाए। जब वो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निक, डोंट वरी, वो आगे आपके पास आएंगी। ओके, अगर हम जानना चाहते हैं ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम जानना चाहते हैं किन दो x की वैल्यूज के लिए आंसर 0 आए, और वो जो x की वैल्यूज हैं क्या वो आपके पास रियल नंबर हैं या वो x की वैल्यूज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है।
तो उसके लिए मुझे सिंपल सी एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यानी इसी का एक पार्ट है जो मुझे बता देता है, इसको हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, नेचर ऑफ अ रूट हम इसको कहते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब जो दो आंसर्स आते हैं वो रियल आते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर डी इज इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब है जो दो रूट्स होते हैं, दो आंसर्स होते हैं एक्स के, यानी दो वैल्यूज एक्स के जिसने इसको जीरो बनाया था, वो सेम वैल्यूज होती हैं, इक्वल रूट्स कहलाते हैं हमारे पास। और रियल, इस केस में भी रियल आपके पास होते हैं। अगर डी लेस देन जीरो होता तो हम कहते हैं कि भैया अब रेडिकल में नेगेटिव आ गया है, और रेडिकल पे नेगेटिव मतलब आयोटा की तरफ चला जाता है, यानी रूट्स आपके पास इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होते हैं। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो अगर जो एक रूट हमारे पास होगा, इफ पी प्लस आयोटा की इज वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट कैसे? पी माइनस आयोटा क्यू। सिमिलरली अगर आपके रियल के केस में मैं आपको मैं कह रहा हूं, अगर एक रूट मेरे पास इरेशनल आ रहा है रियल के केस में, तो दूसरा रूट, ये एक्स वन, क्योंकि दो आंसर्स होते हैं, तो जो एक्स टू आपके पास आ रहा होगा वो इसी का कॉन्जुगेट आएगा, एग्जैक्टली इसी का कॉन्जुगेट। तो दो रूट्स निकालने की टेक्निक सिंपल, अगर एक आपका रूट मिला हुआ हो तो आप दूसरा निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में और इरेशनल के केस में। दोनों के केस में आपके पास दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास अंडरस्टूड होता है। अच्छा जी, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब मैं दोनों रूट को जमा करता हूँ तो आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए के। अगर मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं अगर इनके रूट को जमा करूंगा तो आंसर माइनस बी अपॉन ए का। अगर मैं इन दो रूट्स को, अल्फा और बीटा, यहाँ पर रूट, अब रूट्स बेसिकली सॉल्यूशंस हैं। रूट्स वो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। रूट्स वो वैल्यूज हैं जो एक्स की जगह मैं पुट करूंगा तो आंसर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जब मैं दो रूट्स को जमा करूंगा तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और जब मैं दो रूट का प्रोडक्ट करूंगा तो सी अपॉन ए होगा, और अगर मैं दो रूट का माइनस करूंगा तो रेडिकल डी अपॉन ए। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। डी हमारे पास यहाँ पर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी आपके पास बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए। तो जब मैं दो रूट को माइनस करूंगा तो मैं यहाँ से वैल्यूज निकाल सकता हूँ। नेचर ऑफ रूट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया आपके पास। नेचर ऑफ रूट जस्ट आपको ये बताएगा कि रूट क्या रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। और रियल नंबर में भी आपके पास कंडीशंस होती हैं। रियल में रैशनल, इररेशनल होते हैं। रियल में परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, वो मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। वो जब ये मैं डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वो सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बार फिर। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब अगर वो रैशनल, ए बी सी आपके पास रैशनल नंबर है, और ए डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। देन डी आपके पास ग्रेटर देन जीरो, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। डी ग्रेटर देन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, देन दी रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यानी अगर डी ग्रेटर देन जीरो, वो जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो जो हमारे दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में यहाँ पर आपके पास रियल आते हैं। अब रियल के अंदर आपके पास दो होते हैं, एक तो आपके पास होता है रैशनल, दूसरा होता है आपके पास इररेशनल। तो अगर आपके पास वो कह रहा है कि ए बी सी रैशनल नंबर हो और डी की वैल्यू आपने जो निकाली है वो परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर आ रहा हो, तो इस कंडीशन में जो दोनों आंसर्स आपके पास आएंगे वो आपके पास रैशनल और अनइक्वल आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस कर लिया था पी प्लस क्यू और तो पी माइनस क्यू उसका आंसर होगा, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। आइए इसको मैं सब चीजों को एक बार फिर डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी, अल्फा बीटा इसके रूट या सॉल्यूशंस होंगे। डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका नेचर बताएगा आपके पास। अगर डी की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब ये है वो जो दोनों रूट्स होंगे वो बराबर होंगे, और जो रूट्स के वैल्यू होगी वो माइनस
बी अपॉन टू ए, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ माइनस बी अपॉन टू ए। आपके पास उनकी वैल्यूज होगी रूट्स की। अगर आपके पास बी इट्स नॉट इक्वल टू जीरो तो रूट्स आपके पास अनइक्वल होंगे, ये तो क्लियर है। यानी दोनों रूट्स आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट में कंडीशंस आपके पास हैं। अगर डी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल रूट्स होंगे, अगर डी आपके पास लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स आपके पास होंगे। अब रियल में भी कंडीशंस आपके पास आ रही हैं, क्योंकि रियल आपके पास रैशनल इररेशनल होते हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास दोस्तों रियल होंगे तो रैशनल होगा, रैशनल में ए बी सी रैशनल नंबर ही होना चाहिए, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, रूट्स आर रैशनल, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू बी, सी बिलोंग्स टू आई एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इंटीजर। अगर ए की वैल्यू वन हो और बी सी कोई भी इंटीजर हो तो डी और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका मतलब रूट्स आपके पास सिंपल इंटीजर्स होंगे, अपॉन में भी नहीं होंगे, सिंपल इंटीजर्स होंगे। अगर ए की वैल्यू वन होगी और बी और सी आपका कोई भी इंटीजर्स होंगे तो, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर्स आपके पास होंगे। और सिमिलरली इररेशनल के केस में आपके पास रूट्स आपके पास इस फॉर्म में होंगे, अगर एक रूट्स मिलेगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। आई होप दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई है कि हम इसको हम यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अगर आपके पास रूट्स गिविंग हो, अल्फा बीटा गिविंग हो, तो आप रूट्स के जरिए इक्वेशन बना सकते हैं वापस। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आपके पास है। आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट अल्फा और बीटा आपके पास हैं। ये यहाँ पर मैंने इसको और तफसील से बताया। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है, और अल्फा बीटा डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऊपर बता चुका हूँ। अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, और अल्फा बीटा आपके पास सी अपॉन ए के बराबर होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। आपको मैं इसमें तफसील से, जब मैं एमसीक्यूज में आऊंगा तो बहुत तफसील से मैं इसमें और भी डिस्कस करूंगा। चलें जी, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है, ए कोई नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। मीन टू से दैट क्वाड्रेटिक सिंपल, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कोई एक नंबर दे दें बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपके पास होती है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज हैज दिस वन एज अ रूट, रूट मतलब मैं अगर उसमें पुट करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये दो रूट्स अगर मेरे पास हैं और पी ऑफ वन पुट करूं तो आंसर टू आता है, पी ऑफ वन पुट करूं तो आंसर टू आता है। तो कहता है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसी होगी। तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। इक्वल टू जीरो को तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, पर अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहला रूट अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, वन प्लस रेडिकल फाइव, बीटा की वैल्यू आपके पास दी हुई है वन माइनस रेडिकल फाइव, और अल्फा बीटा आपसे मल्टीप्लाई करवा रहा है वन प्लस रेडिकल फाइव, वन माइनस रेडिकल फाइव। ये क्योंकि एक्सप्रेशन है इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो गया, वन और वन हो जाएगा आपके पास टू, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रेडिकल फाइव, दैट मीन्स
5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4, और ये मेरी एक्सप्रेशन मिल गई है, और बाहर सिंपली एक नंबर आपके पास मल्टीप्लाई होगा, और ये मेरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास आ गई है। सिर्फ मेरे पास बी मिसिंग है, और इससे मैं बी निकालने के लिए टेक्निक क्या दी थी, अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट कर दूं तो आंसर 2 आ रहा है, तो मैं वही करूंगा, मैं एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा, एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, और आंसर ये पी ऑफ 1 2 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा -6 -5। इससे आइडिया आ रहा है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास है -2/5, और ये बी की जगह -2/5 पुट किया है खाली, और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया, और ये आपकी पॉलिनोमियल्स बन गई है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, और अच्छा है। अच्छा सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, चलेंगे अगला चलते हैं हम लोग। ओके, सेकंड आपके पास दोस्तों दिया हुआ है, a quadratic equation x square plus mx plus n is equal to 0 has root which is twice those of x square plus px plus m is equal to 0, where m and p 0 के बराबर नहीं है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m अपॉन p। अब मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इसके रूट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस हैज अ रूट विच आर ट्वाइस, 2 टाइम्स हैं इसके रूट के। अगर मैं इसके रूट को अल्फा और बीटा कह रहा हूं, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स, 2 अल्फा 2 बीटा। पहली बात तो ये हो गई। अब सम ऑफ रूट, अगर मैं इसके रूट को जमा करूंगा, यानी इन दोनों को जमा करूंगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये बराबर होते हैं -b/a। ये मेरे पास b की वैल्यू है, और ये मेरे पास a की वैल्यू, -b/a यानी -m, 2 कॉमन ले सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -m। जैसे यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पर ही आपके पास प्रोडक्ट किया गया है इसका अल्फा बीटा, यानी इनके रूट को प्रोडक्ट करूंगा, अल्फा ये बराबर होता है c/a के, मतलब m/1 यानी m, तो 4 अल्फा बीटा इसके बराबर हो जाएगा n के। ये देखें, ये दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर मैंने लिखी है। अब ये मैंने किसके तैयार कर दिए दोस्तों, ये मैंने तैयार कर दिए इसके। इसके भी इसी तरीके से होंगे, अल्फा बीटा ये मैंने यहाँ रखा है, अल्फा बीटा माइनस पी के, और अल्फा बीटा इसके लिए ये यहाँ पर m था, ये गलती से लिख दिया है मैंने। ओके, ये मैं इसको m कर देता हूँ, ये m के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये m आपके पास हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, और इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। तो जनाब, इसको सॉल्व करूंगा, फर्स्ट और 3 को सॉल्व करूंगा, यहाँ से ये किसके बराबर है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर है, माइनस के m के। या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये ऑलरेडी आपके पास है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर है -m/2 के। ये मेरी पहली इक्वेशन, और अल्फा बीटा आपके पास बराबर है -p के, ये मेरी दूसरी। मैं p की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, -p बराबर हो जाएगा -m/2 के। आप दोस्तों देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m बराबर हो जाएगा 2p के। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, n/p की। तो अगर n/p की, तो फिर हम p की वैल्यू हमें चाहिए, तो चलें, ये इन टर्म ऑफ m आ गई, इसको यहीं तक रख लेते हैं, देख लेते हैं जिसकी वैल्यू बनानी होगी बना लेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन 2 और 4 सॉल्व करते हैं अब। 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू n, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू m, तो मैं क्या कर रहा हूँ, m की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4m इज इक्वल टू n। अब ये दो वैल्यूज मेरे पास बन गई है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, n/p की, तो मेरे पास n है 4m के, और मेरे पास p हो सकता है, 2 को डिवाइड कर देता हूँ, p हो जाएगा m/2 के। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास, इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो 4m, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम उसको 1 मानेंगे, डिवाइड में आपके पास ये है m/2, ये रिवर्सली
आपके पास सिंप्लीफाई होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सारा का सारा सोल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है। जस्ट मैंने इसको तफसीर से थोड़ा ओपन करके आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने। तो 4m/1 वैसे रहेगा, 2/m नीचे आ जाएगा, m से m कैंसिल, और ये आपके पास 8, यानी n/p किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट एक और मजे का क्वेश्चन मैंने ट्रिकी और थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखे हैं, जो इतने आराम से सॉल्व नहीं होते, उसके लिए ठीक ठाक हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलें जी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी अ टू रूट ऑफ अ इक्वेशन। पी और क्यू इसके दो आंसर्स हैं, एक्स के दो आंसर्स हैं। लेट m1 m2 बी अ टू वैल्यूज ऑफ m, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो m1 m2 इसके सॉल्यूशन है, यानी m1 m2 क्या है? इसके सॉल्यूशन या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, ये मुझे फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना है। कंफ्यूज नहीं, रिलैक्स होके स्टेप बाय स्टेप आपको के साथ इस पर वर्किंग करते हैं। दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, बट इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कह रहा है भाई इसके जो आंसर्स हैं वो क्या हैं? पी और क्यू, और m, m1 और m1 किसके आंसर्स हैं? बी दी वैल्यूज ऑफ m, इस m की वैल्यूज हैं, ये जो m इसके अंदर है, इस m की वैल्यूज हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी इस एक्सप्रेशन को ये m1 m2 सेटिस्फाई कर रही हैं। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप बाय स्टेप इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई इसके दो आंसर्स हैं, इसके दो आंसर्स, एक है p, दूसरा है q। तो मैं p+2 यानी कि सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? -b/a के। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये -b/a हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपके पास p/m, तो ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जस्ट मैंने सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है। अच्छा जी, नाउ m1 m2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को m1 m2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, पी क्यू इसका एलसीएम होगा, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, ये 2/3 होगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, यानी मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के ही बराबर आएगा। इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पी क्यू, अब p प्लस क्यू होल स्क्वायर -2pq/pq। अब p प्लस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, तो मैंने p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ रखी, ऊपर स्क्वायर -2pq की वैल्यू मैंने यहाँ पर से निकाली। तो जब वो 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से तो वो हो जाएगा 6/m। और नीचे दोस्तों भूलिएगा नहीं, पी क्यू है जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आया हूँ, ये पी क्यू यहाँ आ गया। 2/3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मतलब 3/m। तो ये मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन किए। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2/m बचा, तो ये मैंने 2/m रखा है इक्वल टू के बाद। अब ये वैल्यूज हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, m-2 होल स्क्वायर, इसको अलग स्क्वायर दिया, इसको अलग स्क्वायर दिया, यानी मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया। मैं इसको आपको अगर मैं अलग से दिखा दूं तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, थोड़ा डायरेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा ये देखें कि यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक ये एलसीएम लेने तक। उसके बाद मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, p प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू -2pq 2/3 के। अब p प्लस क्यू किसके बराबर है? इसके, तो ये हो जाएगा m-2 होल स्क्वायर, नीचे m है, -2 पी क्यू आपके पास है 3/m, तो ये हो जाएगा 6/m। और जो डिवाइड में था पी क्यू, मैं वहां पर ले गया हूँ, यहाँ पर ये पी क्यू इससे मल्टीप्लाई गया, और पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों? 3/m। अच्छा जी, m-2 होल स्क्वायर अपॉन m मैंने इसको दे दिया। 6/m उस साइड मूव कर लेता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2/m हो जाएगा, और ये प्लस का 6/m हो जाएगा। ओके, m-2 होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एलसीएम सेम है तो ये खाली वैल्यूज
एड अप हो जाएंगी। एक m से m कैंसिल हो गया, m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, m स्क्वायर ये हो जाएगा 4m प्लस 4 इज इक्वल टू, एक m 8 से मल्टीप्लाई होगा 8m, और इसको इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 12m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। और ये मेरी इक्वेशन बन गई जो इसने यहाँ पर बनाई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको ये बात समझा दी है कि ये इक्वेशन कैसे बनी थी आपके पास। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी सिंपल, थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप खाली किए। अच्छा जी, अब ये m1, ये m दो रूट्स रख रहा है आपके पास, दो, ये m1 m2 बी दी टू वैल्यूज ऑफ m, m की दो वैल्यूज थी, ये m1 m2 उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो मेरी इक्वेशन बनी है जो उसके रूट्स यानी जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो m1 m2 हैं। तो मैं यहाँ से m1 m2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि अब ये जो इक्वेशन बनी है इसके जो रूट्स हैं वो m1 m2 हैं। तो m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, माइनस के b अपॉन ए, यानी ये प्लस के 12 हो जाएगा, और m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन ए यानी के 4 हो जाएगा। और अब फाइनली जो मुझे वैल्यू चाहिए थी, अब मैं वहां आ जाता हूं, m1 m2 m1 होल स्क्वायर m2 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, m1 m2 आ जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर दे सकता। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m1 क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m2 क्यूब। और दोस्तों क्यूब का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो m1 क्यूब m2 क्यूब को मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही सिंपल फार्मूला आपके पास है। ये जस्ट मैंने फार्मूला को मैनिपुलेट करके आपके पास बनाया है। ये लिखा जा सकता है m1 प्लस m2 होल क्यूब माइनस 3 m1 m2 m1 प्लस m2 अपॉन, जो नीचे आपके पास एलसीएम था वो वैसे ही रहेगा, m1 m2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर m1 प्लस m2 किसके बराबर किया है, 12 के बराबर किया है, और जस्ट वैल्यूज करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। और इस तरह से ये मेरी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हुई। यस, दिस इज रियली अ टेक्निकल प्रोसेस, ट्रिकी था, टेक्निकल था। मतलब इस, अगर आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे तो ऐसे छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो आप झट से जल्दी से कर पाएंगे। तो दिस इज रियली अ टेक्निकल क्वेश्चन। तो अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो फिर आप इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से आपको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए जी अगला सॉल्व करते हैं। इफ वन रूट ऑफ दिस वन इज 2/3 ऑफ द अदर रूट, यानी इसका एक रूट अगर मैं कह रहा हूँ अल्फा जो है, वन रूट अल्फा, अगर एक रूट इसका अल्फा है तो बीटा आपके पास क्या है, 2/3 अल्फा है, यानी इसका 2/3 है। तो बीटा आपके पास क्या है, 2/3 है। देन डिफाइन द सम ऑफ रूट, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, या दूसरे अल्फाज में मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस 2/3 अल्फा, यानी मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो गेम मेरा खत्म हो जाएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास -10, ए की वैल्यू m है। तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ ये अल्फा प्लस 2/3 अल्फा माइनस के बी, हमारे पास ये प्लस का 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास m है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2/3 इज इक्वल टू 10/m। और अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो इसको और देख लेंगे। अच्छा, अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा और दूसरा रूट हमारे पास है 2/3 ऑफ अल्फा, ये हमारे पास होता है c/a के, यानी 3/m के, 3/m। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये हो जाएगा 9, 2 नीचे आ जाएगा आपके पास, तो अल्फा स्क्वायर आपके पास दोस्तों हो जाएगा 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अल्फा अल्फा स्क्वायर, और मैंने 2 को नीचे डिवाइड में ले आया हूँ, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सारा का सारा सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था मैंने 3/m 5 अल्फा/3 और अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली थी यहाँ से, मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली नहीं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो यही वैल्यू आपके पास आएगी और अल्फा की जगह खाली मुझे वैल्यू स्पोर्ट करनी है। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, यही चीज मैंने यहाँ पर किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है 10/m, और यहाँ से खाली अल्फा की वैल्यू निकाली है। और फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है इसको। ये अल्फा की वैल्यू आई है। अब मैंने क्या किया है, दोनों का प्रोडक्ट किया है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2α/2 3/m के, जैसे मैंने नीचे आपको करके भी दिखाया था। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फा अल्फा 2α² 3 को से ये 9/m, और 2 मैंने वैसे ही रखा, अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ रखी थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, इज इक्वल टू 9/m, और एक m से m कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये 9 से कैंसिल, ये सिंपल सा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। थोड़ा मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर इसको। अगर मैं इसको यहाँ से वापस देखूं, 2α² इज इक्वल टू 9/m, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 6/m, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/m, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 36 36/m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/m। एक m से m काट सकते हैं, 36 1 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 8/m इज इक्वल टू 1, और यहाँ से m की वैल्यू आ रही है 8, और मुझे सम चाहिए था, सम मेरे पास, ये मैंने सम ही निकाला था। दूसरे अल्फाज में अल्फा की वैल्यू आपके पास है, अगर मुझे सम निकालना होगा, सम बराबर है 10/m के, ये सम ही था, सम बराबर है 10/m के, जैसे स्टार्ट में कहा था। 10/m की वैल्यू 8 है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ओके, इसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोस्तों इसका कुछ ग्राफिकल व्यू आपको दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ग्राफिकल व्यू, एक छोटे से सॉफ्टवेयर के जरिए मैं ग्राफिकल बिहेवियर डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये b² - 4ac नेचर ऑफ अ रूट के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा ग्राफिकली कली। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।